हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए हम लोग फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट ड्राइंग कर लेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मॉडिफिकेशन टूल बार की मदद से हम लोग डिफरेंट डिज़ाइन को डिज़ाइन कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इरेज, जो कि बहुत छोटा टॉपिक है, एक्सप्लोड एंड ऑफसेट। ठीक है, आज हम लोग सीखेंगे ज्वाइन और एक्सप्लोड का कॉम्बिनेशन, कि ज्वाइन किस पे होता है, ठीक है, या ज्वाइंट कह सकते हैं, और एक्सप्लोड किस पे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्वाइन समझेंगे। सपोज दैट हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, फिर से हमने एक ऑब्जेक्ट लिया। ठीक है, समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। ऑर्थो मोड ऑन कीजिए। अब इसको ध्यान से देखिए आप। ठीक है, जब आप इसको देखिएगा तो मुझे क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ज्वाइन के लिए पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो टच में होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे गैप है, यहाँ पे कॉर्नर में गैप नहीं है, इसका गैप है। तो अगर हम इसको मूव कर लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट से, तो मैंने इसको टच करा दिया। अब चलिए पहले इस पर हम लोग ट्राई करके देखते हैं कि ज्वाइन कमांड काम करता है या नहीं। हेडिंग लिख लीजिए ज्वाइन, ब्रैकेट में लिख लीजिए जे इंटर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माउस पकड़ेंगे, सिलेक्शन करेंगे, और हमको कमांड यूज़ करना है किसका, ज्वाइन का। कमांड होगा जे इंटर। ठीक है, पढ़िए इसको क्या कह रहा है, जीरो ऑब्जेक्ट ज्वाइंट, मतलब एक भी ऑब्जेक्ट का ज्वाइंट नहीं हुआ है। टू ऑब्जेक्ट डिस्कार्डेड फ्रॉम द ऑपरेशन। तो डिस्कार्डेड द ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन नहीं हो पाया या ऑपरेशन से बाहर निकाल दिया गया। क्यों नहीं हो पाया, आइए समझते हैं। पहले इस दोनों पे देखिए। अब इस पे हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या, ज्वाइन कमांड। ज्वाइन का कमांड का होता है जे इंटर। सिलेक्शन करेंगे, फिर से वही लिख रहा है कि ये दोनों ज्वाइंट नहीं हो पाया। अब इसकी बारी, ये अलग है, ये अलग है, ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट है। ओके, लाइन 1 लाइन 2 कह सकते हैं। अब इसको हमने सिलेक्शन किया। अब हम कमांड यूज करेंगे क्या, ज्वाइंट जे इंटर। देखिए क्या लिख रहा है, टू ऑब्जेक्ट कन्वर्टेड, कन्वर्ट हो गया किस में, पॉली लाइन में। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है, आप लोग लिख सकते हैं ज्वाइन के नीचे एक नोट में क्या लिखना है, कि द फर्स्ट कंडीशन इज दैट, कि वो लाइन होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ लाइन। और लाइन कैसा होना चाहिए, एक दूसरे कॉर्नर से टच में होना चाहिए। ठीक है, तभी वो ज्वाइंट हो पाएगा। वेल्डिंग के समय, वेल्डिंग आप लोग देखे होंगे कैसे होता है, एक लोहा दूसरे लोहा से। वेल्डिंग के समय क्या होता है कि एक लोहा दूसरे लोहा के साथ टच में रहता है, तभी वेल्डिंग होता है। तो वैसा आप लोग इसको समझ सकते हैं, ज्वाइंट का मतलब वेल्डिंग यहाँ हम लोग समझ सकते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ज्वाइन कमांड सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ लाइन पे। वो भी कब, जब लाइन में गैप ना हो, वो कैसा हो, ज्वाइंट हो। एग्जाम्पल के तौर पर फिर से देखिए, एक लाइन हमने लिया, तो ये अभी लाइन है, ये पॉली लाइन नहीं बना, एक है पॉली लाइन। बहुत पहले मैंने एक वीडियो में बताया था कि पॉली लाइन क्या होता है, एक कंटिन्यूस लाइन होता है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, देखिए क्या लिख रहा है आपका प्रॉपर्टी में, पॉली लाइन। यहाँ पे क्या लिख रहा है, लाइन। तो पॉली लाइन का मतलब होता है कंटिन्यूस लाइन, ठीक है, जो ज्वाइंट फॉर्म में पहले से हो। इसको भी अगर हम, मुझे पॉली लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बॉडी का सिलेक्शन, और क्या करेंगे हम, जे इंटर करेंगे। तो अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, पॉली लाइन। जब माउस का कर्सर ले जाएंगे वहाँ पे, तो आप देखिएगा ये क्या लिखेगा, पॉली लाइन, लाइन नहीं लिख रहा है। ठीक है, तो ज्वाइंट का यहाँ पे कंडीशन हुआ कि वो किस पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ लाइन पर अप्लाई होता है। ठीक है, दूसरा चीज़, एक्सप्लोड किस पे काम करता है, एक्सप्लोड इस पे काम नहीं करेगा। जो ज्वाइंट फॉर्म में है ना, जैसे ये ज्वाइंट फॉर्म में नहीं है, ये अलग है, ये ज्वाइंट फॉर्म में है, तो इस पे एक्सप्लोड काम करेगा। ये ज्वाइंट फॉर्म में है, एक्सप्लोड काम करेगा। ये भी ज्वाइंट फॉर्म में है, एक्सप्लोड काम करेगा। तो एक्सप्लोड के नीचे भी आप इसको लिख सकते हैं कि इसमें भी एक कंडीशन है, क्या, कि एक्सप्लोड्स आर, या फिर द कमांड एक्सप्लोड अप्लाइज ऑन ओनली लाइन। और किस तरह का लाइन होना चाहिए, पॉली लाइन। पॉली लाइन का मतलब ज्वाइंट फॉर्म में होना चाहिए। आइए शुरू करके देखते हैं। सिलेक्शन करेंगे, एक्सप्लोड यूज करेंगे, एक्स इंटर। देखिए एक्सप्लोड हो गया, ये टूट चुका है ये। ठीक है, इसको यूज करना है, एक्स इंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब का यूज हो सकता है आप लोग को अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, जब आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, प्लान की तरफ जाएंगे, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि कहाँ पे ज्वाइन करना है, कहाँ पे हम लोग को एक्सप्लोड का यूज है। ठीक है, तो कंडीशन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एक्सप्लोड सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंट फॉर्म पे
काम करता है या फिर पॉलीलाइन पे। दूसरा, ज्वाइन किस पे काम करता है, सिर्फ और सिर्फ लाइन पे, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में ज़रूर मैसेज करें मुझे कि फिर से बताएं, तो मैं फिर से एक वीडियो इस पर बना दूँगा, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिएगा इन लोग को। चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट